थ्रू बना सकते हैं, है ना। इस पेज को आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हैं, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। यहां पर वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया, है ना। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली क्लिक करने के बाद हमें आना है पेज वाले सेक्शन में। ठीक है, पेज वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको इतने सारे पेजेस दिख जाएंगे जो कि आपने बनाया होगा, है ना। हमने शुरुआत के दिन में जो है ये सारे पेजेस बनाए थे। अब हम सबसे पहले होम पेज बना रहे हैं। और अगर मुझे सर्विस का पेज बनाना हुआ, सर्विस के पेज में एडिटिंग करना हुआ, चेंजेस करना हुआ, तो कहां पर चलना होगा, सर्विस पेज पर चलना होगा। उससे पहले चलिए हम लोग जो हमारा होम पेज था वहीं पे चलते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज मैं आप लोगों को प्रो एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, एलिमेंटर का। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके वेबसाइट पे एलिमेंटर कैसे एक्टिवेट होगा, ये समझ लीजिए। तो आपके जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना, उसमें जाएगा एक गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म जाएगा, एंड वहां पर जो है ना आपको अपने वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना है। जैसे हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, DIGITAL डिजिटल रणधीर.com, है ना, .com। एंड इसके बाद आपको पासवर्ड पुट कर देना है ना। एंड गाइस कुछ बेसिक डिटेल होगा जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, तो ये सब फिल कर दीजिएगा। हमारी बैकएंड टीम आपके वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो का सब्सक्रिप्शन जो है एक्टिवेट कर देंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो का जो है प्लान एक्टिवेट हो गया है, सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया है, आप प्रो फीचर को यूज कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा। सिंपली गाइस आपको एलिमेंटर पे आना है। ये देखिए मैं यहां पर एलिमेंटर पे आ गया हूं, देख रहे हैं? मैंने अपने कर्सर को एलिमेंटर पे लेकर आया, एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना, सबसे नीचे आपको दिख जाएगा क्या, तो सबसे नीचे आपको दिख जाएगा लाइसेंस, है ना। सबसे नीचे क्या दिखेगा, सबसे नीचे आपको दिख जाएगा लाइसेंस, है ना। लाइसेंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, देन ये देखिए हमारा स्टेटस क्या दिख रहा है, हमारा स्टेटस दिख रहा है एक्टिवेट, है ना। यहां पे देखिए मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए, है ना। जस्ट सेकेंड, ये देखिए हमारे यहाँ पर स्टेटस जो है एक्टिवेट दिख रहा है। अगर आपके वेबसाइट पे एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ इसी प्रकार से स्टेटस क्या दिखता रहेगा, एक्टिवेट करके दिखता रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाएगा ना, तब आपके वेबसाइट के प्रो फीचर जितने भी हैं, जितने भी प्रो वाला एलिमेंट है, वो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, बताता हूं किस तरीके से और कैसे। सिंपली अब जैसे मुझे प्रो फीचर का यूज करना है ना, तो मैं कहां पर चलूंगा, मैं चलूंगा अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, है ना। वेबसाइट बनाने के लिए सिंपली कहां पर आएंगे, पेज वाले सेक्शन पे आएंगे। होम यहां पर हो गया, एडिट विथ एलिमेंटर, है ना। कहां पर आ गए, एडिट विथ एलिमेंटर पे आ गए। एंड इसके बाद जस्ट जस्ट सिंपली, वन सेकेंड गाइस,
ओके, होम पे एडिट विथ एलिमेंटर। ये देखिए, हमारी वेबसाइट क्या गई, कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। एंड इसके बाद अब देखिए यहां पर जितने भी प्रो वाले एलिमेंट है ना, ये सब ओपन हो गया है ना, ये सारा ओपन हो गया है। अब आइए अपने वेबसाइट पे ना, मैं आप लोगों को अलग अलग चीजें कर करके दिखाता हूं, अलग अलग एलिमेंट्स रख रख कर दिखाता हूं कि किस तरीके से ये प्रॉपर काम कर रहा होता है ना। मैंने दो कंटेनर यहां पे लिया गई, और इसके बाद यहां पे देखिए प्रो फीचर में ना लूप क्लाउजल है, ऑफ कैनवास है ना। चलिए मुझे मान लेते हैं फॉर्म जैसे कि बनाना हुआ, कहीं पर कॉन्टेक्टस के पेज पे फॉर्म बनाना हुआ, तो सीधा यहाँ पे देख रहे फॉर्म का ऑप्शन है, उठाएंगे यहाँ पर, पुट कर दिया हमने, है ना। अब जो भी डिटेल्स चाहिए होगा, ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, लाइक कि मुझे चाहिए जो है ना, ये चेक बॉक्स, या फिर हमें सेलेक्ट बटन चाहिए, यूआरएल चाहिए, या फिर फाइल अपलोड का ऑप्शन चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से पुट करेंगे। एंड लेवल में जो नाम लिखना है, कुछ भी अगर लिखना है, एनीथिंग गाइस, कि अपलोड योर पिक्चर ऐसा करके, तो आप यहां पर वो चीजें लिख पाएंगे, है ना। और अगर इसको फिल करना जरूरी है तो इस पे ऑन कर देंगे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड, है ना। ये देख रहे हैं फॉर्म हमारा बनकर तैयार हो गया, है ना। एंड इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा तो ये हमारे वेबसाइट पे फॉर्म दिखना चालू हो जाएगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये फॉर्म तो दिखना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस फॉर्म में अगर कोई अपने डेटा को फिल करता है तो वो एक्चुअली जाता कहाँ है ना। चलिए आइए वो भी बता देता हूं कि ये कहां पर जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर आया और सारे डिटेल को यहां पे फिल किया, है ना। फाइल में भी कोई फाइल में अपलोड कर देता हूं, क्योंकि ये मैंने ऑप्शन दिया है, इस फाइल को मैं अपलोड कर दिया एंड सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, हो गया। यहां पर देखिए योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, है ना। तो ये फॉर्म का डिटेल गया कहां पर, कहीं पर तो होगा ना, है ना। तो गाइस ये रहता है आपके वेबसाइट में। अब वेबसाइट में कहा, तो वेबसाइट ओपन कीजिएगा, एलिमेंटर में आइएगा और थर्ड नंबर में आपको दिखेगा क्या, सबमिशन का एक ऑप्शन। थर्ड में क्या दिखेगा आपको, सबमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा। जस्ट आपको सबमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये डिटेल दिखाता रहेगा, ठीक है। एंड गाइस टाइम जोन जरूर चेंज कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए हमारे यहां पर दिख रहा है ना, ये फॉर्म का डिटेल, है ना। चलिए बैक करता हूं, जितने भी डिटेल्स आप में फिल होता जाएगा, सारा वहां पर ये दिखता जाएगा, है ना। जितना भी डिटेल फिल होगा सब कुछ यहीं पर दिखता जाएगा, है ना। और भी आइए देखिए प्रो में कितने सारे फीचर्स हैं। अगर आपको जो है एमिनेशन हेडलाइन चाहिए, तो देखिए बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा देखते होंगे आप, है ना, कि कोई एक सेक्शन है जिसपे ग्रीन से, रेड से, येलो से सर्कल होता है, या फिर जो है करली टाइप से हो रहा होता है, अंडरलाइन रहता है, या फिर डबल लाइन रहता है ना, या फिर अंडरलाइन जिगजैग रहता है, देख रहे, लॉट्स ऑफ स्टाइल्स हैं गाइस, है ना। यहां पे लॉट्स ऑफ स्टाइल है जो कि आप अपने हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखा आपने इस एलिमेंट को। चलिए और एलिमेंट दिखाता हूं। अब यहां पर प्राइस टेबल, मुझे अपने वेबसाइट में प्राइस टेबल दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, सिंपली गाइज यहां पर आया, कंटेनर लिया, और यहां पर कंटेनर के बाद ये देखिए प्राइस टेबल, हमारे कर्सर को देखिएगा, प्राइस टेबल है, उठाकर मैंने रख दिया, आ गया प्राइस टेबल। अब इस प्राइस टेबल में हमें प्राइसिंग, फीचर, फूटर, रिबन, जिसकी भी चीजें कंटेंट में हमने क्या बताया था, कंटेंट में बताया था गाइस कि आपको
अगर लेकिन कुछ भी अपने वेबसाइट में यहां पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट में अगर कुछ चेंज करना हुआ, ये टेक्स्ट हो गया कि कहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा, तो कंटेंट से होता है। अब स्टाइल है, स्टाइल मतलब कि इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, ये फॉन्ट का साइज क्या होगा, कौन सा फॉन्ट होगा, पॉपेंस होगा या फिर रोबोटिक टेक्स्ट होगा, है ना। तो जो भी आपको रखना है आप स्टाइल वाले सेक्शन से इसको कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद है एडवांस सेक्शन। ये देख रहे, एडवांस सेक्शन, एडवांस सेक्शन ये कि कहां से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है। अब देखिए मैंने जैसे कि एक मैंने बना दिया ये, है ना, एक प्राइस टेबल मैंने बना दिया, सिंपली इसी का अब डुप्लीकेट कर दीजिए। ये देखिए डुप्लीकेट हो गया, है ना, देख रहे, सिंपल ये डुप्लीकेट बस करते जाइए, डुप्लीकेट होता जाएगा, है ना। प्राइस टेबल इसी तरीके से तो रहता है ना। अब जैसे प्राइस टेबल में आप जो है तीन प्राइस टेबल आपको बनाना है, तो देखिए तीन बन गया। मुझे और एट्रैक्टिव बनाना है तो इस पे क्लिक करके स्टाइल वाले सेक्शन से देखिए, सबसे पहले कह रहा है बैकग्राउंड कलर। आइए बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं एक का, है ना। और इसी के बाद गाइस प्राइसिंग में कुछ करना है, प्राइसिंग के कलर को चेंजेस करना है इसके बैकग्राउंड में, तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाइट ही रख सकते हैं। इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, तो ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, है ना। और अगर आप एडवांस में जाते हैं तो अगर आपको बॉर्डर लगाना हुआ कि चारों तरफ ना सॉलिड बॉर्डर आ जाए, तो ये देखिए सॉलिड बॉर्डर आ गया। आप सॉलिड में चाहते हैं कि नहीं मुझे डॉटेड बॉर्डर चाहिए, तो ये देखिए डॉटेड बॉर्डर आ गया, है ना। जैसा चाहेंगे उस तरीके से आप बना पाएंगे। चलिए मैं इसको जो है ना सॉलिड बॉर्डर करके बॉर्डर का विड्थ मैं 3 कर देता हूं, और रेडियस थोड़ा कर्व हो जाए, हल्का सा कर्व दिखे चारों साइड से। तो ये देखिए कर्व टाइप से दिखने लगा, हल्का सा देखिएगा, एजेस जो इसका है ना उसको देखिएगा ध्यान से, है ना। और मैं चाहता हूं थोड़ा 3D इफेक्ट आ जाए, ये देखिए 3D इफेक्ट। और लेआउट में चलते हैं, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐड करेंगे, बिकॉज इसलिए ताकि ओवरलैप ना करे। अब मैं इसका क्या करूंगा, डुप्लीकेट, ये देखिए अभी डुप्लीकेट मैं कर लेता हूं 3, और बाकी जो रेस्ट थे उसको मैं कर लेता हूं डिलीट। ये देखिए डिलीट हो गया। अब देखिए ये कितना खूबसूरत हमारा प्राइस लिस्ट बन गया। मैं एलिमेंट को यूज कर करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यूज किया जाता है, अपने वेबसाइट पे रखा जाता है। अब आपको कहां पर अपने वेबसाइट में किस चीजों में रिक्वायरमेंट है ना, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि हमें कहां पर क्या चीजें लगाना है एक्चुअली, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें तो यहां पर हमने करके देख लिया, प्राइसिंग लिस्ट प्राइसिंग टेबल हमने लगाकर देख लिया। और भी आइए एलिमेंट बहुत सारे हैं अभी, है ना। जैसे कि अब मुझे अपने वेबसाइट में चाहिए क्या, सबसे ऊपर में देखते होंगे वेबसाइट में ना स्लाइडर लगा हो रहता है ना। तो ये देखिए यहीं पे आपको स्लाइडर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए स्लाइड से उठाकर रख दिया हमने, यही वाला तो दिखते रहता है ना। ऐसा ही तो वेबसाइट में देखते रहते होंगे ना। और इसी के पीछे बस बैकग्राउंड रहता है। चलिए आइए मैं बैकग्राउंड भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड है गाइस। अगर आपको कोई बैकग्राउंड पसंद है, कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। चलिए मैं अपलोड करता हूँ कोई बैकग्राउंड, और मैं इस वाले सेक्शन में कोई बैकग्राउंड लगाता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाला बैकग्राउंड मैं यूज करता हूँ, है ना। ये देखिए हमारे वेबसाइट में यहाँ पर बैकग्राउंड लगकर रेडी हो गया, ये देख रहे हैं? ये बैकग्राउंड लग गया, है ना। लेकिन इस पे अभी टेक्स्ट हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं है,
तो टेक्स्ट का कलर, हमें कंटेंट का कलर, अगर कंटेंट में कुछ चेंजेस करना होगा तो हम लोग यहां से चेंज करेंगे। लेकिन अब टेक्स्ट के कलर को अगर हमें चेंज करना हुआ तो कहां से करेंगे? ये देखिए टाइटल में आ गए और टेक्स्ट के कलर को रेड, पिंक, ब्लू, ग्रीन जैसा रखना आप रख सकते हैं, है ना? जैसा रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो लाइक सेक्शन हमने स्लाइडर बनाया ये पूरे पेज में दिखे, अभी अगर मैं दिखाऊं पब्लिश करूं तो आप देखेंगे कि अभी ये पूरे पेज में नहीं दिखेगा। चलिए आइए देखते हैं, रिफ्रेश किया हमने और ये देखिए पूरे पेज में नहीं दिख रहा। मुझे अगर इसको पूरे पेज में दिखाना है, राइट से और लेफ्ट से इतना जो स्पेस छूटा हुआ है, अगर हमें पूरे में दिखाना है तो क्या करेंगे? S6 बटन पे क्लिक करेंगे, विड्थ को पूरा हाई कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। दैट्स इट, हो गया काम। अब हमें लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं दिख रहा होगा। चलिए आइए प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं, कंटेनर लेता हूं, फिर से एक नया एलिमेंट को लेता हूं और यहां पे जो है मैं यूज करने वाला हूं गाइस अब फ्लिप बॉक्स। ये देखिए अब यहां पर एक फ्लिप बॉक्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट है। ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर लिया। ये देखिए कितना बढ़िया सा, कितना अच्छा सा इफेक्ट है इसमें, राइट? बस आप कर्सर को लेकर जाइए, ये देखिए फ्लिप हो रहा है ना? ये देख रहे कर्सर को हमने लेकर गया इस पर और ये फ्लिप हो गया। हटाया फिर से छूट गया, फिर आया फिर। अब इसी में अगर हमें 3D इफेक्ट लगाना रहा तो ये देखिए मैं यहां से सेटिंग में 3D डेप्थ ओपन कर देता हूं। अब देखिएगा कि डिजाइनिंग किस तरीके से हमारा काम करता है। ये देखिए कैसा है, डिजाइनिंग 3D हो गया ना? ये देखिए अभी मैं ऑफ कर दूं, ये देखिए ऑफ हो गया, तो अब 3D ये हमें नहीं दिखेगा। ऑन करता हूं तो ये देखिए। एंड गाइस ये किस डायरेक्शन में फ्लिप करे आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं राइट करता हूं तो ये देखिए, अगर मैं बॉटम करता हूं तो ये देखिए, है ना? और अगर आप चाहते हैं स्लाइड हो तो ये देखिए स्लाइड होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई अलग डिजाइन, जूम इन जूम आउट, तो ये देखिए। फेडेड चाहते हैं तो ये देखिए कर्सर को लेकर गया, फेड हो गया, है ना? तो मतलब कि गाइस आप जिस तरीके से जो एडिटिंग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से विजिबल हो, वो आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, है ना? वो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए ये ध्यान से समझिएगा, ये सारे एलिमेंट, प्रो वाले एलिमेंट्स को तो यहां पर हम लोग सीख रहे हैं, है ना? बहुत सारे आपको प्रो एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं गाइस। एंड अगर मुझे यहां पर जैसे हमने हेडिंग बनाया था, यहां पर अगर मुझे क्राउजल बनाना रहा कि हर एक बार में ना इमेज चेंज होते रहे, तो क्या हम बना सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले तो मैं इस कंटेनर से ये इमेज हटा दिया और लिख देता हूं IMG। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा बन जाएगा। इमेज क्राउजल है, सीधा उठाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे पिक्चर हैं, ठीक है? यही सारा कर लेता हूं जो कि हमारे फनल और ये सब के लिए यूज किया था। 3 4 इमेज मैं यूज करता हूं, क्रिएट करता हूं गैलरी। और ये देखिए अब चारों ये दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इसका फुल साइज और स्लाइड शो में हमें एक दिखे। और मैं इसको पब्लिश करता हूं और अपने वेबसाइट को मैं एक नया टैब में देखता हूं और अब देखिए डिजाइनिंग पूरा का पूरा चेंज। अब देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। ये ना ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटेड चेंज होगा, देख रहे हैं? है ना? ये ऑटोमेटेड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है।
मैं चाहता हूं नहीं, ये भी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूं ना मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल का वीडियो आ जाए। कैसे लाएंगे वीडियो? कौन सी वीडियो पहले दिखाना है? मैं उस वीडियो को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि रैंक योर जीएमबी ऑन टॉप, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और मुझे यही वाले वीडियो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली गाइस शेयर के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए शेयर के बटन पे हमने क्लिक किया और कॉपी कर लेता हूं इसके यूआरएल को। और कॉपी करने के बाद सिंपली 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 आपको आना है यहां पर। देखिए मैं इस एलिमेंट को हटा दिया। अब ये वीडियो एलिमेंट उठा रहा हूं, यहां पर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद ये पूछ रहा है सोर्स की कहां से आपका वीडियो दिखेगा, तो यूट्यूब से दिखेगा। मैंने यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दिया। और एडवांस सेक्शन से जाके थोड़ा मार्जिन ऐड कर लेते ताकि अच्छे से अलाइनमेंट सेट हो जाए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और मुझे इसमें चेंजेस करना है तो बॉर्डर सेक्शन में जाएंगे गाइस, और सॉलिड बॉर्डर में लगा देता हूं। ठीक है, बॉर्डर का कलर मैं कर लेता हूं ऑरेंज। ठीक है, एंड रेडियस ऐड कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा कर्व दिखाई दे। एंड कंटेंट में जाकर प्लेयर कंट्रोल हटा देते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये सेक्शन हो गया है। पब्लिश के बटन पे क्लिक करता हूं और अब देखिए हमारे वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं और ये यूट्यूब वीडियो के साथ दिख रहा है ना। ये क्या दिख रहा है? यूट्यूब वीडियो के साथ दिख रहा है। देख रहे हैं कैसा दिख रहा है ना। मतलब कि आपको अपने वेबसाइट में जो भी डिजाइन चाहिए होगा वो डिजाइन बहुत ही इजी वे में आप दिखा सकते हैं। एक बार मुझे यहां तक बताएं, बातें समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यहां तक समझ में आया फास्ट? यहां तक समझ में आ गया सभी को? ये देखिए करना बहुत आसान है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। समझ में आ गया? यस 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 ओके। देख रहे हैं, जितने एलिमेंट को जैसे यूज करना है कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने होम पेज पे यूज कर लिया तो सर्विस पेज पे नहीं कर सकते, बिल्कुल। आपको सर्विस पेज पे करना है वहां पे भी कर सकते हैं। चलिए एक और चीज दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब मान लेते हैं कि हमने अपने वेबसाइट को ऐसे बना लिया, सर्विसेज का पेज यहां पर बना लिया। ठीक है, सर्विसेज का पेज बनाने के बाद अब मुझे चाहिए कि कोई फनल पे क्लिक करे ना तो हमारे फनल वाले पेज पर जाए। अब हर एक का हमें अलग अलग क्या बनाना पड़ेगा, पेजेस बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्विस लिखा, सर्विस में इतने सारे सर्विसेज लिखा, तो हर एक सर्विस का एक अलग पर्टिकुलर पेज बनाएंगे, जगह बनाएंगे जहां से कि बस फनल के बारे में पता चले। अगर एसईओ के बारे में मैंने लिखा है तो बस उस पेज से एसईओ के बारे में पता चले। अगर मैंने एड्स के बारे में लिखा है तो बस उस पेज से हमें एड के बारे में पता चले। राइट। तो मैंने यहाँ पे फनल लिखा गई। ये स्पेलिंग बेसिकली गलत है ना। खैर मैं जैसे यहाँ पे फनल लिखा, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि एक पेज बना लेता हूं फनल का। ठीक है, एक पेज मैं क्या से बनाऊंगा, फनल से, ताकि हम लोग अपने सर्विसेज को वहां पर प्रॉपर दिखा पाए। और एक चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको मैं करता हूं पब्लिश। आई के बटन पे क्लिक करके करना है गाइस, सो दैट कि ये पेज का टाइटल आपको ना दिखे, है ना। एंड एडिट विथ एलिमेंटर, कहां पर मैंने क्लिक किया, एडिट विथ एलिमेंटर पे हमने क्लिक कर दिया, है ना। चलिए आइए फिर से देखिए।
कैसे हमने किया। और गाइस अगर फनल आपको वापस से दिखे तो फिर से एक बार ऑफ कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, और एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। मैंने यहां पर एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जैसे कि मुझे यहां पर कोई डिजाइन पहले से जो बना हुआ है वो मुझे यहां पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। जैसे कि होम पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा होम पेज है, एडिट विथ एलिमेंटर नए टैब में ओपन कर लिया। है ना। चलिए, अब जैसे कि मुझे ये वाला डिजाइन जो है ना, हमने जो होम पेज पे ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से जो बना हुआ है, ये डिजाइन हमें एक और पेज पे रखना है, या फिर ये सर्विसेज वाला ना हमें और एक जगह पर रखना है। तो कैसे करेंगे। यहां पर 6 बटन दिखेगा गाइस, राइट क्लिक कीजिएगा उस पे और कॉपी कर लीजिएगा इसको। ये हमारा हो गया सेक्शन कॉपी। और यहां पर आके राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। देखिए डिजाइन उठकर यहां से यहां आ गया। इन केस आप किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी करना चाहते हैं, है ना, तो क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई दूसरा वेबसाइट होता, है ना, ये हमारा कोई दूसरा वेबसाइट होता तो मैं यहां से कॉपी करता और हमें अपने किसी दूसरे वेबसाइट पे, दो अलग अलग वेबसाइट पे पेस्ट करना है। तो यहां पर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट फ्रॉम अदर साइट पे आपको क्लिक करना है कि अदर साइट से हमने जो डेटा है उसको कॉपी किया है। तो यहां से कंट्रोल V का बटन प्रेस करेंगे ना, तो वो देखिए यहां पर आ जाएगा। अगर कभी दूसरे पेज से, दूसरे वेबसाइट से डिजाइन को कॉपी करेंगे तब। और जो भी वेबसाइट है गाइस वो वर्डप्रेस पे होना चाहिए, और वो उसका डैशबोर्ड आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। है ना, ओपन रहेगा वेबसाइट तभी कर पाएंगे। तो ये देखिए फनल का हमने यहां पर मान लेते हैं, ये फनल का सर्विसेज पे हमने क्लिक किया, और अब हमें और भी डिजाइन यहां पर चाहिए। तो अब हमें गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्री बिल्ड जो टेम्पलेटेड होते हैं, जो फाइल के सेक्शन में, ये देखिए प्रीवियस क्लास में हमने एक बार इसकी बात की थी। फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ये देखिए कितने सारे ब्लॉग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स हैं गाइस, है ना। ये देख रहे हैं, आवर प्रोग्राम करके है। अगर मुझे अपने फनल के बारे में दिखाना हुआ, है ना, तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको ऐड ऑन कर सकता हूं। चलिए इसको मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए ये सेम हूबहू डिजाइन हमारे वेबसाइट में आ जाएगा। बस हमें नाम चेंजेस, उसका क्या टाइटल रखना है, ये सब कुछ चेंजेस करना है ना। यहां पर जैसे ट्रेन विथ द होस्ट किया हुआ है, हम लोग कुछ फनल के बारे में लिखेंगे। आवर प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर 3 फनल के बारे में बताएंगे, और उसका गई जो भी हमें डिटेल चाहिए होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। दैट्स इट। फिर से हमें आगे डिजाइन बढ़ाना है, तो फाइल के बटन पे मैं क्लिक करता हूं। आइए पे ब्लॉक वाले सेक्शन में लॉट्स ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। जो भी हमें चेंजेस करना है, जो भी हमें एडिट करना है गाइस, वो हम यहां से बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, है ना। ये देख रहे हैं? कितने सारे आपके पास ब्लॉक हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, है ना। जैसे कि मुझे क्लाइंट टेस्टिमोनियल ऐड करना है, सिंपल आइए इंसर्ट के बटन पे क्लिक कीजिए, काम खत्म हो गया। अब अपना जो है टेस्टिमोनियल ऐड कर दीजिए। कितना आसान था, है ना। ये देख रहे हैं, ये ऐड हो गया।
फिर से हमें कोई नया डिटेल चाहिए, फाइल के बटन पे क्लिक किया और मुझे अपने फूटर सेक्शन के लिए एफएक्यू चाहिए, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए। कितना तो आसान है, नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं और ये देखिए वेबसाइट में एफएक्यू है, सिंपली इंस्टॉल कर दिया हमने, है ना, ऐड हो गया। फिर से प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं और एक और सेक्शन को मैं ऐड करना चाहता हूं गाइस, है ना। तो प्लस के बटन पे क्लिक किया, फाइल के बटन पे हमने क्लिक किया, नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखिए ध्यान से। और मैं इस बार यहाँ पे देखिए वर्क विथ अस करके आ रहा है, वाई वर्क विथ अस, है ना। तो इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके और इसको भी मैंने इंस्टॉल कर दिया, बेनिफिट 1, बेनिफिट 2, बेनिफिट 3, बेनिफिट 4, क्या क्या बेनिफिट है। अब अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस करना है, जैसे चेंजेस करना है कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको अगर अपना कोई आइकन रखना है वो रख सकते हैं, आइकन चेंज करना है वो कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए कितने सारे आइकन अवेलेबल हैं जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ये फनल वाला हमारा पेज बन गया, पब्लिश करता हूं। और अब ये बात समझिएगा कि फनल का पेज तो हमने बना दिया, लेकिन अगर कोई इस फनल पे क्लिक करे, यहां पर कोई क्लिक करे, है ना, फनल पर आकर कोई क्लिक करे तो हमारे फनल वाले पेज पर पहुंचे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस पेज के यूआरएल को कॉपी करना होगा कहीं। कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए फनल दिख रहा है ना। व्यू के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए फनल वाला पेज हमारा खुल गया, इसके यूआरएल को कॉपी कर रहा हूं और होम सेक्शन में जाते हैं, लिंक पे। यहाँ पे देखिए फनल टाइटल डाल दिया और लिंक यहाँ पर मैंने डाल दिया, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया, ये पब्लिश हो गया। और अब मैं अपने वेबसाइट पे होम पेज पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि फनल पे अगर कोई क्लिक करता है तो हमारे साइट का देखिए कैसे फनल ओपन हो जाएगा, वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आए, फनल पे क्लिक किया, ये देखिए यही वाला बना है ना फनल के पेजेस पे, यही बना हुआ है ना, है ना। मतलब कि हर एक चीजों के लिए क्या करना होगा, पर्टिकुलर पेज बनाना होगा। फनल का बना दिया, अब एसईओ का बनाना होगा, एड्स का, कि कोई अगर एसईओ पे क्लिक करे तो पर्टिकुलर एसईओ का प्रोग्राम उस यूजर को दिखाई दे, है ना। अगर मैं एसईओ के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे प्रॉपरली एसईओ का ही ऑप्शन दिखाई दे। अगर मैं एड पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे एड्स वाले ही सारे फंक्शन दिखाई दे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है। आई होप कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप यहां तक क्लियर हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यहां तक आप सभी लोग क्लियर हैं? फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। जहां तक बातें समझ में आई, फास्ट गाइस, फास्ट ने चैट बॉक्स। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई? एसईओ क्या है? एसईओ बेसिकली, एसईओ की हेल्प से आप अपने वेबसाइट को जो है गूगल के टॉप पेज पे रैंक करा सकते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। क्या आप सभी लोग को समझ में आया? फास्ट 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 चैट बॉक्स में। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, मुझे एक कंफर्मेशन दीजिए, क्या आप अपने होम पेज, सर्विस पेज, जो भी आप जैसे बना रहे हैं आप बना पाएंगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। बहुत सारे सेटिंग है, एक बार में नहीं बना पाइएगा।
उसमें बहुत आपको प्रैक्टिस करना होगा। गाइस आपके पास प्री बिल्ट टेम्पलेट पहले से बनकर तैयार है, रेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस आपको चेंजेस करना है, दैट्स इट, है ना। पहले से सब कुछ बना हुआ है, बस जाइए उसमें चेंजेस कर दीजिए, है ना। हमें लिखना है कि हमें जो है अपने ऑटोमोबाइल के लिए वेबसाइट बना रहे, तो देखेंगे हमारे डिजाइन में कौन फिट बैठता है ना, उसी को यूज कर लेंगे। हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइस अभी तो यहां पर हमने इस चीजों को जाना कि किस तरीके से जो है हम लोग प्री बिल्ट टेम्पलेट का यूज करके अपने साइट को बनाते हैं। देख रहे हैं कितना मस्त सा एकदम बढ़िया सा बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें अपने वेबसाइट को, जो हमने ये वेबसाइट बनाया है गई, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स की नीड होती है ना। हमें अपने वेबसाइट में बहुत सारे प्लगइन्स की नीड होगी। अब जैसे कि हमें अपने वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट करना है, तो इसके लिए एक प्लगइन्स है। प्लगइन्स के बारे में हमने बताया था, प्लगइन्स क्या होता है, स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप अपने वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, है ना। अब ये इंस्टॉल कहां से होगा, तो प्लगइन्स पे। चलिए मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आप अपने वेबसाइट को गूगल पे कैसे लिस्ट कीजिएगा, है ना। और आप अपने वेबसाइट का एसईओ कैसे कीजिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रोसेस आगे क्लासेस में बताया जाएगा, बिकॉज ये प्रोसेस पूरा लंबा प्रोसेस है, ये एक चैप्टर ही है गाइस, है ना। तो ये आगे के सेक्शन में आपको बताया जाएगा, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे प्लगइन्स वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि एक दो चीजें जो है ना आपको एनालिटिक्स को सेट करने में लगता है। तो प्लगइन्स में आ गए, ऐड प्लगइन्स पे आ गए, सबसे पहले एसईओ का ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद आपको लिखना है एसईओ, तो एसईओ का क्या होगा, प्लगइन्स आपके सामने आ जाओ, है ना। ये देख रहे हैं एसईओ का प्लगइन्स यहां पर हमारे पास आ गया। एंड इसके बाद यहां पर देखिए कई सारे प्लगइन्स हैं एसईओ के, तो हमें क्या करना है, हमें रैंक मैथ गाइस इंस्टॉल करना है ना। हमें क्या इंस्टॉल करना है, हमें रैंक मैथ इंस्टॉल करना है। सिंपली यहां पर आया, इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया, और ये जो है इंस्टॉल हो गया। एंड इसके बाद अब एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से हमारे ये एक्टिवेट हो गया। स्कीप सेटिंग के, स्कीप स्टेप के बटन पे क्लिक कर देना है, एंड रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना, दैट्स इट, आपका इतना ही काम है। फिर आगे के प्रोसेस में आपको बताया जाएगा कि आप अपने वेबसाइट का एसईओ कैसे करेंगे, है ना। एक चीज यहां पर हो गया। तो अब देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन जिसको की कहते हैं साइट मैप। ये साइट मैप क्या होता है, साइट मैप बेसिकली गाइस ये जो है ना आपके वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जनरेट करता है कि आपके वेबसाइट का कंटेंट कहां पर, किस जगह पर, कौन से पेजेस में, कौन से कैटेगरी में, कौन से मेन्यू में क्या बन रखा है,
ये सब डिसाइड करके देता है आपको ये साइट मैप। मतलब कि पूरा का पूरा ना, ये क्या हो गया, ये मैप हो गया, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें जो है, मैं मुझे क्या है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली से बैंगलोर जाना। ठीक है, मैं चाहता हूं दिल्ली से बैंगलोर जाना। तो एक्चुअली मुझे रोड मैप पूरा पता होना चाहिए कि मैं कैसे जाऊंगा, है ना। मैं पहले कैब करूंगा, देन उसके बाद फ्लाइट, एंड उसके बाद फिर से वन सेकेंड कैब, एंड हमारा जो डेस्टिनेशन है जहां पर हमें पहुंचना है, उसका एक्चुअल में हमें पूरा का पूरा रोड मैप पता होना चाहिए कि हम कहां से निकलकर कहां जाने वाले हैं, है ना। हमें एक्चुअली ये पूरा का पूरा रोड मैप पता होना चाहिए कि कहां से जाना है, किस तरीके से जाना है, तभी तो इस जगह पर पहुंच पाएंगे। मान लेते हैं कि मैं निकल गया घर से और मुझे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो क्या हम एक्चुअल जगह पर जहां पर हमें जाना वहां पहुंच पाएंगे क्या? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है ना। वेबसाइट में भी इसी तरीके से होता है कि गाइस आपके वेबसाइट का, है ना, एक साइट मैप जनरेट होता है ना। आपके वेबसाइट का एक साइट मैप जनरेट होता है, और ये साइट मैप क्या करता है, ये साइट मैप गूगल के पास होता है, सो दैट कि सही यूजर को आपके वेबसाइट पे लेकर जाए, है ना। ये क्या होता है, सही यूजर को आपके वेबसाइट पर लेकर जाए। अगर गूगल के पास मैप रहेगा ही नहीं तो गूगल कैसे बताएगा कि कौन सा वेबसाइट पे आपको जाना है, नहीं जाना है ना। तो ये आपके वेबसाइट का क्या होता है, मैप होता है ना। ये यहां पर देख रहे हैं एक यूआरएल है। इस यूआरएल में ना सारे पेजेस, कहां पर कौन से पेजेस आपने बनाया है, नहीं बनाया है, सारा इंफॉर्मेशन है। दिखाता हूं, है ना। इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। देखिए यहां से कॉपी लिंक एड्रेस कर रहा हूं और नया टैब में ओपन करता हूं, देखिएगा। ये किए, यहां से देखिए दिख रहा पोस्ट पेज एंड कैटेगरी। अगर मैं पेज पे चलता हूं तो देखिए ये अलग अलग पेज दिखा रहा है ना। डिजिटल रंधीर digital.com, यहाँ देखिए digitalrandhir.com, फनल, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट सर्विस, अबाउट। अगर और पेजेस होते तो और भी हमें दिख रहे होते। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर 12 इमेजेस का यूज किया गया है, 12 इमेज यूज किया गया है। होम पेज पे 7 इमेज का यूज किया गया है। सारा डिटेल इनके पास है, और यही डिटेल्स हमें क्या करना होगा, गूगल को प्रोवाइड कराना होगा, देना होगा, ताकि गूगल भैया जो है हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज पाए, सही यूजर को भेज पाए हमारे वेबसाइट पे, कि भाई इस वेबसाइट पे चले जाइए, आपको ये डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि गूगल को पता चल गया कि हमने अपने वेबसाइट पे कौन कौन से चीजें रखा है ना। तो सिंपली गाइस हमें क्या करना है, हमें आना है अपने वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद, यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आने के बाद प्लगइन सेक्शन में चलना है, और ऐड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक करना है। और यहां पर अब मैं एक प्लगइन्स लिखने जा रहा हूं, जिससे कि हम अपने वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट करेंगे। तो प्लगइन्स का क्या नाम है, प्लगइन्स का नाम है गाइस साइट किट बाय गूगल। ये देखें, साइट किट बाय गूगल है ना। ये देख रहे हैं, साइट किट बाय गूगल है। जस्ट इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया, है ना। और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद इसको मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा।
है ना। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट हमने कर दिया। अब इसके बाद स्टार्ट सेटअप के बटन पे क्लिक करना है एंड यहां से आपको चेकआउट करना है एंड साइन इन विथ गूगल। गूगल के साथ साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइन इन विथ गूगल है। अपने ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी ईमेल आईडी आप रख सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है वंस अगेन एंड वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से आपको भी प्रोसेस करना है। अलाउ के बटन पे क्लिक करना है, सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। मतलब कि जो जो ऑप्शन आता जाएगा उस पे बस आपको क्लिक करता जाना है, दैट्स इट। ये देखिए एनालिटिक्स हमारा हो गया, है ना। अब हमें यहां से बस नए अकाउंट को सेटअप कर लेना है, दैट्स इट, काम खत्म। न्यू अकाउंट हमने लिया, ईमेल आईडी हमने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारा एनालिटिक्स क्या हो गया, सेट हो गया। अब हम देख पाएंगे कि हमारे वेबसाइट पे कहां से कितने लोग विजिट कर रहे हैं, है ना। गाइस ये सब कुछ बेसिक सेटिंग है, इसको जो है सेटअप कर लीजिएगा। मैंने यहां से सारे सेटअप को कर लिया है। ठीक है, ये देखिए जो भी आपको चेकआउट दिखेगा उस पर चेकआउट करके आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड इसके बाद ये आपका एनालिटिक्स क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चेक कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग जो है ना। ठीक है, एंड इसके बाद एनालिटिक्स में ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। अभी ये डेटा जो है हमें यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे मैं अगर 2 दिन 3 दिन बाद देखूंगा तो यहाँ पर पूरा बनकर आ जाएगा, कल कितने लोग हैं, आज कितने लोग हैं। ठीक है, और नीचे चलेंगे तो आपको दिखेगा सर्च कंसोल। इसके बटन पे क्लिक कीजिएगा सर्च कंसोल पर और इसके बाद साइट मैप पे कीजिएगा। मैंने बोला था ना साइट मैप गूगल को देना होता है, तो साइट मैप पे आ गया और वो यूआरएल को पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ना डॉट कॉम तक ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं डॉट कॉम यहाँ से हटा देता हूँ और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारा ये साइट मैप सबमिट हो गया सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पर कुडंट फैच करके आ रहा है ना। इसे घबराइएगा मत, ये थोड़े देर में मात्र 2 सेकेंड में रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर स्टेटस सक्सेस दिखाएगा, है ना। स्टेटस यहाँ पे क्या दिखाएगा, सक्सेस दिखाएगा। तो इसी तरीके से